शांति है। हमारी साधनाओं में एक साधना है बुद्धि को स्थिर करना। सभी चिंतन करेंगे। भट्टी में स्वचिंतन भी होता है योग के साथ, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि योग तो बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन अपने किसी विशेष संस्कार पर ध्यान नहीं होता, वो चलता आता है जीवन भर। तो हमें उन बातों पे ध्यान देना है जो बाबा हमें मुरलियों में कहते रहते हैं। सभी विचार करेंगे बाबा क्या क्या करने को कहते हैं। साकार मुरलियों में बहुत आता है, अव्यक्त में बहुत आया है। आज की दो बातें सुनाओ। आज सारी मुरली किस पर केंद्रित थी? आत्मा, वंडर, सूक्ष्म और कितने बड़े शरीर को चलाती है, पूरा कल्प चलता आया है। उस पे चिंतन बाबा सिखाते हैं। चिंतन से बहुत चीजें सहज होती हैं। स्लोगन किसको याद है? क्या फैलाओ? देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। केवल मैसेज दे देने से काम नहीं चलेगा। बाबा दिख जाए सबको, भगवान दिख जाए, इसलिए पवित्रता की ऐसी लाइट फैला दो। लाइट में सब कुछ दिखता है ना। तो हमें बुद्धि को स्थिर करना है। बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छी साधना है ये हम सब की। बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाए। बुद्धि है हमारा नैन, थर्ड आई। इस नैन से हम आत्मा को देखें या बाबा को देखें और जितना लंबा समय चाहें देख सकें। इस नैन से हम अपने आदि स्वरूप को देखें, हमें स्पष्ट दिखने लगे और सभी को ख्याल हो बाबा की बात है। अंत में सभी को, सबके सभी जन्मों का साक्षात्कार हो जाएगा, दिखने लगेंगे, क्योंकि वो सब बुद्धि में हैं, सब इधर ही प्रिंट हैं। अगर बुद्धि को क्लीन कर लें, स्वच्छ कर दें, तो जो कुछ उसमें भरा है सब जागृत होगा, सब दिखने भी लगेगा। बुद्धि को मैला करने वाली चीजें कौन सी हैं? बोलो। देहाभिमान तो बीज हुआ, और चीजें बताओ। पर चिंतन, व्यर्थ, ईर्षा, घृणा, कंप्लीट जो व्यर्थ को जन्म देने वाली चीजें हैं, वही बुद्धि को डल करती हैं, अंधकार में ले जाती हैं। बुद्धि और ब्रेन, ब्रेन मस्तिष्क है स्थूल हिस्सा, दोनों मिल के काम करते हैं। जो कुछ बुद्धि में है सूक्ष्म यानी आत्मा में, वो इस ब्रेन में भी रहता है। तो हम सभी बहुत ध्यान दें, बुद्धि हमारी स्थिर होने लगे। इसको ही गीता के दूसरे अध्याय में आखिर में कई सारे श्लोक हैं। स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण। स्थित माना स्थिर, प्रज्ञ माना बुद्धि। जिनकी स्थिर बुद्धि है उनके लक्षण क्या होंगे? तो उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन से ही। जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है,
वो स्थित प्रज्ञ है। अब ये बड़ी राज की बात है। आत्मा आत्मा में संतुष्ट, यहाँ से बाहर निकल के संतुष्टि नहीं, यही अर्थात जो अपने स्वरूप में रहते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की सारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं, जग जाती हैं, वो हम उसका स्वरूप बनने लगते हैं। तो सभी का योग का चार्ट तो बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है भाई लोग, सबका बढ़ रहा है ना बहने, बढ़ रहा है। सुंदर मौका है ना, लॉकडाउन ने हम सबको मौका दिया हुआ है इस शांति ने कि हम कुछ कर लें, इसको हम कल्याणकारी मान लें कि बाबा हमें अवसर दे रहा है, क्योंकि आगे के सीन कुछ और होंगे। इससे भयानक सीन भी आ सकते हैं हमारे सामने, और डाउन हो जाए संसार, क्योंकि लोग तब तक बाबा की ओर नहीं देखेंगे जब तक वो जब तक बहुत कष्टों में ना आ जाएं, बिल्कुल होपलेस हो जाएं, और ये स्थिति बनती जाएगी। कोरोना ने बना दी बहुत सारी, लेकिन अगला सीन भी बना देगा, क्योंकि बाबा को तो देवकुल की आत्माओं को लाना है। वो भी तो उलझे हुए हैं ना संसार में। जो मुख्य आत्माएं थी वो आप सब आ गए निकल के, 9-10 लाख अच्छे हो गए, उनमें से बहुत सारे चले गए, 9 ही लाख बचे होंगे ठीक ठीक, बाकी जो 15 तक पहुंचे थे वो सब वापस चले गए दुनिया में। अब फिर भागेंगे कि हमने क्या कर दिया, ये तो खेल बिगड़ने लगा है। तो बाबा सबको जगाएगा। मेरे अंदाज में तो अगर 15 लाख ब्राह्मण थे तो 15 ही गए हुए भी हैं, कम से कम 15 लाख अच्छी तरह ज्ञान में चल के भगवान को छोड़ के माया में गए हैं, वो अब फटाफट भागेंगे। लेकिन खेल तो बिगड़ चुका होगा, लेकिन उसके बाद का जो सीन होगा वो जय जयकार का है। हम हाहाकार की बातों को छोड़ें, जय जयकार का सीन होगा, और हम लोगों का पार्ट होगा चंद्रपाल साक्षात्कार कराने का, देने का, सबको तृप्त करने का, किसी को शांति देनी होगी, किसी के दुख हरने होंगे, किसी को खुशी देनी होगी। ये काम हम सबका होगा। और एक चीज पर बाबा हमें फिर ले आएगा, क्योंकि बाबा का एक लक्ष्य है, हमारा भी है वो, लेकिन लोग भूल जाते हैं। वो हमें बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता है, ताकि हम अग्नि परीक्षाओं में परेशान न हो जाएं, हम बहुत शक्तिशाली रहें। अग्नि परीक्षाएं तो देनी हैं। देखो, जिन्हें बाबा राजा ही देगा, कमजोरों को थोड़ा ही दे देगा, बहुत पावरफुल को देगा ना। जब बाबा साकार में थे, मैं यहाँ कभी कभी क्लास में वो बात सुनाया करता था, उन दिनों घड़ा आता था 25 पैसे का, अब तो ज़्यादा का होगा, पता नहीं 100 रुपये का हो, कितने का है, 100 का हो गया। 25 पैसे का घड़ा आता था, फिर हमारे देखते देखते 1.25 रुपये का हो गया था। तो उसको लोग ठोकते थे। वो क्या देखते थे कानों के पास रख के, हमें पता नहीं चलता, हम तो छोटे थे, पर वो ठोक ठोक के देखते थे कि पानी बहेगा तो नहीं, उन्हें पहचान होती थी। तो बाबा कहते थे, घड़ा भी लेते हो, उसको भी ठोक बजा के देखते हो, मैं तुम्हें राजा ही दूंगा तो ठुकाई नहीं करूँगा, करनी चाहिए या नहीं। तो पास कराएगा अग्नियों से, परीक्षाओं से। मैं सोच रहा था, देखो हॉस्पिटल भी बंद कर दिया, अब किसी को बेचारे को बहुत जरूरी हो जाए
तो मुश्किल तो होती है ना, डर भी रहता है। तो बाबा फिर से ओरिजिन पे ले जाएगा, यहीं ठीक करो अपने को। किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक करने की। माताएं डॉक्टर होती थी पहले, सब जानती थी। कफ हो गया तो क्या ले लिया जाए, अब तो दवाइयाँ हो रही, शोर मच रहा, कफ हो गया, ये कोरोना ना हो जाए, ये वो। माताएं फट से काढ़ा बना के देती थी, पिया, कफ वफ ठीक। फिर से वहीं ले जाएगा बाबा। कुछ योग बल से ठीक करो, कुछ बाबा की मदद से ठीक करो। आप लोगों ने सुना हो तो बाबा जब साकार में थे ना, तो ऊपर से फॉर्मूला आया करता था संदेशियों के द्वारा, किसी की बीमारी के लिए ये करो, खा पी लो, ठीक हो जाएंगे। बहुत करके तो बाबा 7 दिन मक्खन और रोटी खिलवाता था। देखो भगवान की दवाई कितनी सुंदर है। मक्खन मिश्री या मक्खन रोटी या मलाई रोटी ये खिलाई जाती थी 7-7 दिन। मुझे तो याद है बाबा के अव्यक्त होने पर भोली दादी का हाल बिगड़ा, तो अव्यक्त बाबा ने खुद ही आके बताया इसको ये दे दो, ठीक हो गई। क्योंकि जो बाबा बताएगा उसमें बाबा के वाइब्रेशंस भी भरे होंगे ना, और बाबा ने जो कह दिया ठीक हो जाएंगे, तो वैसे ही वरदान। तो बाबा हमें निराधार बनाएगा, निराधार। जिसके पास पैसे हैं वो पैसों के बिना हो जाएगा। जिसको बच्चों का सहारा है वो भी बच्चे अलग, वो अलग, सब अकेले अकेले। निराधार के तुम देखो, हम ईश्वरीय शक्तियों के आधार पे, निश्चय के आधार पे, एक बल एक भरोसे के आधार पर कितना स्ट्रांग हैं, सहन करने को भी तैयार हैं। तो बाबा हम सभी को बहुत बहादुर बना देना चाहता है, ताकि हम किसी भी छोटी मोटी चीज से घबराएं नहीं। भट्टी में आप एक चीज पर अवश्य चिंतन करना, लिखना, स्थिति अचल अडोल कैसे रखें। विभिन्न परिस्थितियों में स्थिति को अचल अडोल रखने की अपने पास 10 पॉइंट लिखना, खुद लिखना, खुद चिंतन करके, भले ही 4 दिन में लिखना। अच्छी अच्छी बातें कि ये परिस्थिति आ जाए तो ये चिंतन हमें अचल अडोल रखेगा। बीमारी आ जाए तो ये चिंतन हमें निश्चिंत करेगा। लौकिक परिवार को कुछ हो जाए तो ये संकल्प हमें अचल अडोल बनाएगा। ऐसी बातें सभी लिखेंगे। तो जो खुद माल तैयार किया जाता है उसका बहुत बल मिलता है जीवन में। हमें श्रेष्ठ तपस्वी बनना है। सुंदर समय आएगा, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि लोग फिर से ना आ पाए। उन्हें इस देवियां दिखाई दे रही हों कि आबू में हैं लेकिन ट्रेन ही ना हो, तो क्या करना होगा? हमें फरिश्ते रूप से उनके पास जाकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करना होगा। इसलिए मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूँ, भट्टी में करते रहना, चलते फिरते भी कर लेना। आनंदकारी अभ्यास है। अपने अंतःवाहक शरीर को देखो सामने, पता है ना कैसा है वो? फरिश्ता स्वरूप। मैंने पहले भी एक सीन याद दिलाया था, आज आप सबको भी दिला देता हूँ। अव्यक्त बाबा आए हुए थे शांतिवन में, कुछ साल पहले की बात है, हो सकता है 8-10 साल पहले की हो। और मुरली चलाते हुए बाबा ने कहा, वतन में आज एक सीन हुआ, वो सुनाते हैं। तो 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और एक और था भी, गुलजार दादी। बाबा उनके तन में बैठे हैं, वो इमर्ज हुए ऊपर।
बाबा ने क्या किया, दोनों हाथों में हीरे लिए, उनका नहीं आया यादव, उनका पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर डाल दिया, और तीनों की जो फरिश्ता ड्रेस थी अब वो रंग बिरंगी चमकीली हो गई, उसे रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये है हमारा अंतर्वाहक शरीर। करेंगे अभ्यास अभी। चलो बाबा से हीरो का पाउडर डलवाते हैं। रेड लाइट करो। हमारे ऊपर भी डालेगा आज, और हम देखेंगे अपना वो सुंदर सूक्ष्म शरीर। वो बार बहुत अच्छी तरह सवेरे शाम, जैसे मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, ये मेरा अंतर्वाहक शरीर है, और उड़कर कहीं भी चले गए। अब वहाँ जाने का अभ्यास करें जहाँ आप जानते हैं, और मैं वहाँ हूँ। मान लो आप अपने लौकिक घर में पहुँच गए हैं, मेरे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है, बस मैं वहां चारों ओर दृष्टि दे रही हूं। सेंटर में पहुंच गए, अपने शहर में कहीं पहुंच गए। ये प्रैक्टिस किया करें, तो ये प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते हमें भी अनुभव होगा, हम चले गए, और उन्हें भी अनुभव होगा, ये आ गए। मदद मिलेगी, हमारा जाग के वहाँ वाइब्रेशंस फैलाना ही काफ़ी होगा। उनकी जो कामना है पूर्ण हो जाएगी, या दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख बहुत बढ़ने हैं। बाबा बहुत कहते थे, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान है, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। तो हमें दुखों को सहन करने की पूरी सामर्थ्य भी रखनी है अपने अंदर। दुखों को सहज रूप से लेना है। एक चीज पे सभी को बहुत अभ्यास करना है, सहज, सहज स्वभाव, सहज नेचर। हर चीज को सहजता से देखना। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बहुत बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा दुख आएगा, कुछ छोटा आएगा, सब में सहज। आया है, जाएगा, कोई बात नहीं। आया है, सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। आया है, हमारे साथ बाबा है, पार करा देगा। ये संकल्प हम इस सहज बनाते हैं। क्यों आया? हमने ज़्यादा पाप किए थे क्या? बाबा भी मदद नहीं करता देखा? हमने इतना काम किया बाबा के लिए, बाबा भी नहीं देखता। ये चीज़ भारी करेंगी। बहुतों को ये चलता है निगेटिव। हम आदत डालें अच्छा अच्छा सोचने की, सहज रहने की, हर चीज में सहज। कुछ हो रहा है, देखो आजकल की एक परिस्थिति पे आप ध्यान दें। बच्चे पढ़ नहीं रहे घरों में, ऑनलाइन पढ़ाई है। अब ऑनलाइन में सबको थोड़ा ही रुचि होती है। वहाँ मास्टर जी कितना रटाते हैं तो भी बच्चे नहीं रटते। ऑनलाइन पढ़ा दिया, न मास्टर जी को चिंता पड़ रहे या नहीं, न बच्चों को, तो माँ बाप दुखी। क्या होगा इनका? अच्छे अच्छे ज्ञानी दुखी, जो ये देख रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, फिर भी मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा। और जो अच्छे समझदार हैं वो क्या हैं, क्या सोचेंगे? बोलो माताएं बताओ क्या सोचेंगे, बहनें कन्याएं बताओ। बाबा जिम्मेदार है, और मोटे भी हो रहे बच्चे, को खेल भी नहीं रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे, फ्रेंड से भी नहीं मिल रहे, तो मोटे भी हो गए। ये बातें आती हैं। क्या सोचेंगे? ड्रामानुसार सब होगा। हाँ, ये भी तो संकल्प है। वाइब्रेशंस भी देंगे, लेकिन मन को हल्का रखेंगे। उन्हें पढ़ा लें घर में, थोड़ा उमंग दिलाएं।
हाँ, सभी के साथ हो रहा है ना, ये भी एक संकल्प है ना, सबके साथ हो रहा। हायर स्टडी में हो रहा, जो और बड़े कॉलेज हैं खुले ही नहीं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं खुले, रिजल्ट ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं हो रहे, सबको तकलीफ हो रही है। ठीक हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। सहज भाव। आज ही एक सुंदर समाचार मेरे को मिलने को मिला। मैं पिछले साल गया था, एक लड़का केरल का आईएएस का दे रहा था कंपटीशन, उससे योग भट्टी कराई थी, अच्छे अभ्यास कराए, तो आज उसके बाप ने फ़ोन किया, उसका सिलेक्शन हो गया है आईएएस। तो देखो, हिम्मत रखने से और बहुत अच्छी बाबा में विश्वास रखने से 2 हुए इस बार, 2 के सफल हुआ आईएएस वाले बाबा के बच्चे। तो हम सभी सहज भाव से जीवन जीने लगे, हर बात में सहज। अब बीमारी हो गई, कोई पूछ नहीं रहा, कार वाले कार नहीं दे रहे, हॉस्पिटल वाले भी पूछ नहीं रहे, देखा कोई ध्यान नहीं देता, कहते तो थे तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, आज सब भूल गए मुझे। सोच सोच के जो बुखार थोड़ा कम था, वो टेम्परेचर 105 पे पहुंच गया है अब। सोच सोच के कोई यहाँ किसी का नहीं है, सब निर्मोही हैं। कोई तो अच्छे शब्द भी बोलते हैं, यहाँ सब निर्मोही है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, बुखार आया है, कोई बात नहीं, चलो पानी चार्ज करके पी लेता हूँ, ओके चलो। वो बार बहुत अच्छी तरह सवेरे शाम, जैसे मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, ये मेरा अंतवाहक शरीर है, और उड़कर कहीं भी चले गए। अब वहाँ जाने का अभ्यास करें जहाँ आप जानते हैं, और मैं वहाँ हूँ। मान लो आप अपने लौकिक घर में पहुँच गए हैं, मेरे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है, बस मैं वहाँ चारों ओर दृष्टि दे रही हूँ। सेंटर में पहुँच गए, अपने शहर में कहीं पहुँच गए, ये प्रैक्टिस किया करें। तो ये प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते हमें भी अनुभव होगा, हम चले गए, और उन्हें भी अनुभव होगा, ये आ गए। मदद मिलेगी, हमारा जाग के वहाँ वाइब्रेशंस फैलाना ही काफ़ी होगा, उनकी जो कामना है पूर्ण हो जाएगी, या दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख बहुत बढ़ने हैं, बाबा बहुत कहते थे, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान है, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। तो हमें दुखों को सहन करने की पूरी सामर्थ्य भी रखनी है अपने अंदर, दुखों को सहज रूप से लेना है। एक चीज पे सभी को बहुत अभ्यास करना है, सहज, सहज स्वभाव, सहज नेचर। हर चीज को सहजता से देखना, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बहुत बुरा होगा कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा दुख आएगा कुछ छोटा आएगा, सब में सहज। आया है जाएगा, कोई बात नहीं, आया है सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, आया है हमारे साथ बाबा है, पार करा देगा। ये संकल्प हमें सहज बनाते हैं। क्यों आया, हमने ज़्यादा पाप किए थे क्या, बाबा भी मदद नहीं करता देखा, हमने इतना काम किया बाबा के लिए, बाबा भी नहीं देखता, ये चीज़ भारी करेंगी। बहुतों को ये चलता है निगेटिव। हम आदत डालें अच्छा अच्छा सोचने की, सहज रहने की, हर चीज में सहज। कुछ हो रहा है, देखो आजकल की एक परिस्थिति पे आप ध्यान दें, बच्चे पढ़ नहीं रहे घरों में, ऑनलाइन पढ़ाई है। अब ऑनलाइन में सबको थोड़ा ही रुचि होती है,
माँ मास्टर जी कितना रटाते हैं तो भी बच्चे नहीं रटते। ऑनलाइन पढ़ा दिया, न मास्टर जी को चिंता पड़ रही या नहीं, न बच्चों को, तो माँ बाप दुखी। क्या होगा इनका? अच्छे अच्छे ज्ञानी दुखी, जो ये देख रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, फिर भी मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा। और जो अच्छे समझदार हैं वो क्या हैं, क्या सोचेंगे? बोलो माताएं बताओ क्या सोचेंगे, बहनें कन्याएं बताओ। बाबा जिम्मेदार है, और मोटे भी हो रहे बच्चे, को खेल भी नहीं रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे, फ्रेंड से भी नहीं मिल रहे, तो मोटे भी हो गए, ये बातें आती हैं। क्या सोचेंगे? ड्रामानुसार सब होगा। हाँ, ये भी तो संकल्प है, हैं? वाइब्रेशंस भी देंगे, लेकिन मन को हल्का रखेंगे, उन्हें पढ़ा लें घर में, थोड़ा उमंग दिलाएं। हाँ, सभी के साथ हो रहा है ना, ये भी एक संकल्प है ना, सबके साथ हो रहा। हायर स्टडी में हो रहा, जो और बड़े कॉलेज हैं खुले ही नहीं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं खुले, रिजल्ट ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं हो रहे, सबको तकलीफ हो रही है। ठीक हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। सहज भाव। आज ही एक सुंदर समाचार मेरे को मिलने को मिला। मैं पिछले साल गया था, एक लड़का केरल का आईएएस का दे रहा था कंपटीशन, उससे योग भट्टी कराई थी, अच्छे अभ्यास कराए, तो आज उसके बाप ने फ़ोन किया, उसका सिलेक्शन हो गया है आईएएस। तो देखो, हिम्मत रखने से और बहुत अच्छी बाबा में विश्वास रखने से 2 हुए इस बार, 2 के सफल हुआ आईएएस वाले बाबा के बच्चे। तो हम सभी सहज भाव से जीवन जीने लगे, हर बात में सहज। अब बीमारी हो गई, कोई पूछ नहीं रहा, कार वाले कार नहीं दे रहे, हॉस्पिटल वाले भी पूछ नहीं रहे, देखा कोई ध्यान नहीं देता, कहते तो थे तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, आज सब भूल गए मुझे। सोच सोच के जो बुखार थोड़ा कम था, वो टेम्परेचर 105 पे पहुंच गया है अब। सोच सोच के, कोई यहाँ किसी का नहीं है, सब निर्मोही हैं। कोई तो अच्छे शब्द भी बोलते हैं, यहाँ सब निर्मोही है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? बुखार आया है, कोई बात नहीं, चलो पानी चार्ज करके पी लेता हूँ, ओके करेंगे। और सभी बाबा की एक बात याद करें, पूरा संगठन, शुरू में जब बाबा व्यक्त हुए तब हमारा संगठन तो इतना भी नहीं होता था, थोड़े से हम बैठते, योग भट्टी हो रही तो 15 या 20 बैठे हैं बस, तो बाबा संदेश भेजता था। पूरा संगठन अगर एक ही स्थिति में बैठे तो संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे। एक बात बाबा की आपको याद होगी, जब तुम अमृत वेले के लिए कही है, जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है, और जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो संसार को खुशी, सुख, खुशी, इसका दान मिलता है। तो देखो, हमारे अभ्यास संसार के लिए कल्याणकारी, तो हम आत्मा पर एकाग्र करेंगे 5 मिनट के लिए, और सभी चेक करेंगे हम आत्मिक स्वरूप पर अपनी बुद्धि के नयन को स्थिर रख सकते हैं। विधि, अब तो मैं आपको संकल्प दूंगा, लेकिन विधि यही है कि आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर रखते हुए मन में आत्मा के बारे में 2, 4, 5 सुंदर संकल्प भी रहें, नहीं तो मन भटक जाएगा। तो मन और बुद्धि दोनों एक ही जगह स्थिर,
बुद्धि उस स्वरूप को देख रही है, मन संकल्प कर रहा है। ऐसे ही बाबा परम धाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर करेंगे, वो ज्ञान सूर्य हैं। देखो किरणें फैल रही सूरज की तरह उसकी, और ऐसे ही उसके 5-7 गुणों का संकल्प। तो बुद्धि देखेगी, मन सोचेगा, स्थिरता हो जाएगी, और इससे बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। तो पहले हम आत्मा का करते हैं, फिर 1 मिनट ब्रेक देकर बाबा का। रेड लाइट। जितना हम स्वयं को देखेंगे उतना ही संसार की नजर हम पर आएगी। ये आत्मिक स्वरूप जितना क्लियर दिखाई देगा हमें, एंड में देखने वालों को सभी के मस्तक में चमकती हुई ज्योति दिखाई देगी, और संसार में आवाज फैल जाएगी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे कि सबके अंदर भगवान की ज्योति है। कोई कहने लगेगा सबके मस्तक में भगवान बैठा है, जिन्हें ज्ञान नहीं होगा, और सर्वव्यापकता के सिद्धांत की नींव पड़ जाएगी। ये बाबा ने बताई हुई बातें 69 में ही बताई थी। ऐसा समय आएगा। इसलिए भारतीय फिलॉसफी में भिन्न भिन्न मत हो गए। सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक मत। सबके अंदर एक ही है, वो आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के भी दर्शन होंगे, आत्मा के भी, दोनों एक से लगेंगे ना। तो शंकराचार्य का अद्वैत मत हो जाएगा। ज्ञान लेंगे तो सबको पता चलेगा नहीं, आत्माएं अलग अलग हैं, सब में हैं एक जैसी पर हैं अलग अलग। तीसरा मत शुरू होगा। तो ये सारी भक्ति के शास्त्रों के सिद्धांत अंत में यही बनेंगे। वो समा जाएंगे आत्माओं के मन में, और जिनका पाठ होगा वो उनके क्रिएटर बन जाएंगे द्वापुर से। तो हम सभी अपने स्वरूप पर इस तरह एकाग्र हुआ करें, इससे बहुत फायदे होंगे। अगर इसको मेडिकली देखा जाए, डॉक्टरों की दृष्टि से, हम एकाग्र हो गए, यहाँ हम आत्मा को ही देख रहे हैं, तो हमारा ब्रेन कुछ क्षणों के लिए शांत, और ब्रेन कभी रेस्ट में नहीं आता, वो निरंतर काम कर रहा है, इसलिए उसकी शक्तियां नष्ट होती हैं, थकता है वो। तो इससे वो अपनी एनर्जी को फिर से प्राप्त कर लेगा। और अंत की बात जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये थोड़े समय का अभ्यास 4 घंटे की नींद का रेस्ट दे देगा, वो इस तरह होगा। एकाग्र हो गए हम, ब्रेन की गतिविधि शांत हो जाएंगी, आराम हो जाएगा। चलेंगे ऐसे ही। अब हम बाबा को देखेंगे। रेड लाइट। बाबा के स्वरूप को बहुत सुंदर चीजें हैं। अगर कहीं आपको किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करनी पड़े, लोग कई बार बाबा के बच्चे भी 1-2 चीजों को नहीं समझते। देखो मुरली में 2 शब्द आते हैं। गीता का भगवान तुमने श्री कृष्ण को कहा इसलिए भारत का पतन हुआ। आपसे लोग पूछेंगे इसमें पतन की क्या बात हो गई भाई, बोलो। आता है ना मुरली में, तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा, गाली दी, इसलिए तुम नीचे गिरे। बाबा तो थोड़ी हंसी मजाक करता, पर क्यों हुआ ये? क्योंकि संसार में किसी को भी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं था कि वह ऐसा सूक्ष्मति, ये शब्द शास्त्रों में, वेदों में है, भगवान सूक्ष्मति सूक्ष्म है, प्रकाशमान है,
लेकिन वो कहाँ है ये पता न चलने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। मुक्ति के बारे में किसी को समझ में नहीं आया कहाँ जाएंगे, तो उससे नाता नहीं जुड़ा, तो शक्तियां नहीं मिली, तो पतन। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती गई ना, कनेक्शन हुआ ही नहीं, जो बैटरी की परसेंटेज बढ़े, इसलिए पतन हो गया। श्री कृष्ण का नाम लिख दिया तो श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ गई बहुत संसार में, निराकार से बुद्धि किसी की रही नहीं। अभी श्री कृष्ण से तो वो चीज नहीं मिलेगी, न कोई आत्माभिमानी होगा, इसलिए पतन हो गया। तो हम बाबा पर अपनी बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास किया करें, चलते फिरते भी। इससे क्या होगा, ये रहस्य सभी को मालूम रहे। जिस भी चीज को हम देखते हैं उसे हम जुड़ जाते हैं और उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगते हैं। हम हॉल में बैठे हैं, आसमान में सूरज है, अब बादलों के पीछे है, हम बाहर से भी नहीं देख सकते, यहाँ से भी नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि से देख सकते हैं ना कि अब ऊपर आ गया है। जैसे ही आप उसे देखेंगे, गोला, किरणें फैल रही हैं उससे, तो क्या होगा, उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी हमको आने लगेगी, ऑटोमेटिक होगा ये। अगर कहीं किसी को बहुत ठंड लग रही हो, साधन न हो, और सूरज पर बुद्धि को एकाग्र कर दे 10 मिनट, तो गर्मी हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं यहाँ से, जो दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा है, उसका फेस आपके सामने आएगा, उससे आप जुड़ गए, आपके वाइब्रेशंस उसको जाने लगे। कोई दुखी होकर आपको याद कर रहा है, आप उससे जुड़ गए, उसके दुखों के वाइब्रेशंस आपको आने लगेंगे। अगर आपके वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं हैं तो आपको दुख फील होगा कि मजा सा नहीं आ रहा, अचानक पता नहीं क्या हुआ, फ्रेश थे हम, खुशी कहाँ चली गई हमारी। तो ये हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरह, हमसे ये सारी प्रकृति जुड़ी हुई है। इसलिए जो स्थिति मनुष्य की होती है वही स्थिति प्रकृति की होती है, और हमसे जुड़ा रहता है सारा संसार। इसलिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी स्थिति पर ही आधार है संसार की स्थिति का। बहुत बड़ी बात ये मुरली में आती है, क्योंकि हम जुड़े हुए, हम पूर्वज हैं, हम जैसे ऊपर हैं, हमारा फ्लो सबको जाता है, तो हम अलवेले नहीं हो सकते। हमारा चिंतन सब तक पहुंचता है, हमारे कर्म, उसका प्रभाव सब तक पहुंचता है। तो हम सभी को बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने अभी मुरली में कहा था 2-4 दिन पहले ही, सबसे बड़ी सेवा है याद में रहना। जो जितने अच्छे योगी, वो उतने ही बाबा के सहयोगी। वाइब्रेशंस फैलते हैं और हमारे योग से, हमारी प्योरिटी से, हमारी दिव्यता से देवकुल की जो आत्माएं हैं ना, वो जगती हैं। जो कहीं भी हैं दुनिया में, जो अंधकार में हैं या माया में हैं, उनमें जागृति आती है, वो देव संस्कार जागृत होते हैं। इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना सबसे बड़ी सेवा है। तो ध्यान देंगे बहुत, मट्टी में स्वचिंतन भी करेंगे, अचल अडोल रहने के लिए 10 पॉइंट भी लिखेंगे। आप कहीं बाहर भी जाते हैं, उसमें क्लास कराने में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये सबसे पावरफुल टॉपिक रहेगा भविष्य में अब से।
कि भिन्न भिन्न परिस्थिति आती हैं, उनमें स्थिति को अचल अडोल कैसे रखें। परिस्थितियों के चित्र बनाना अपने सामने कि धरती हिलने लगी है, हम कैसे अचल अडोल रहें। तूफान चलने लगा है, बहुत तेज बारिश होने लगी है, ये ऐसी होंगी कि लोग देखने वालों को लगेगा कि शायद सब कुछ नष्ट कर देगी प्रकृति। भूखा रहना पड़ रहा है, क्या करेंगे। बीमारी हो गई है कोई भयानक, क्या सोचेंगे। विजन बनाना ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल आएंगे। किसी की अचानक मृत्यु हो गई है तो क्या सोचेंगे। अचानक मृत्यु बहुत कष्ट देती है लोगों को। 2-4 केस अभी अभी हुए ना, लेकिन एक की स्थिति बहुत अच्छी। हैदराबाद की एक माता थी, अभी कोरोना से शरीर छोड़ा, अभी भोग लगा होगा मधुबन में गुरुवार को उसका। तो कल मेरे से पूछ रहा था, भाई मैंने पूछा सब कैसा, बच्चा और बाप 2 ही बचे हैं। मैंने पूछा कैसा है, मेरे से परिचय अच्छा, लड़का कुमारी है, ज्वेलरी है, ज्वेलर हैं वो। तो कहा भाई हम यज्ञ के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने बता दिया, अकाउंट नंबर है आजकल तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन कईयों की मतलब वो मानसिक रूप से बहुत बीमार हो जाते हैं। अचानक मृत्यु किसी की होती, अचानक हो जाए, जो व्यक्ति अभी था और अभी नहीं है, भारी पड़ता है बहुत। ऐसे में हम क्या याद रखें, कौन सी बाबा की पॉइंट हमें स्थिर रखेगी। पॉइंट्स लिखना और फिर उन पर प्रैक्टिस करना, तो बहुत अच्छा चिंतन भी हो, अपनी ऐसी प्लानिंग भी हो कि हम अब आगे के जीवन में कर्म करते हुए, यज्ञ सेवा करते हुए क्या क्या सहज अभ्यास कर सकते हैं। अपने अमृत वेले को कैसा अच्छा व्यतीत करें और सारा दिन कैसे हम मुक्त रहें व्यर्थ से भी, और एक अच्छी स्थिति बनाकर अपने को आने वाली सेवाओं के लिए तैयार करें। तो बहुत अच्छा है। ये मधुबन में भी अब लहर चल रही है। शांतिवन की तो सारी भट्टियाँ पूरी हो गई, बहुत अच्छी चली वहाँ भी। आप सबको भट्टी की बधाई और बहुत आनंद लेना इसका। ओम शांति।